नमस्ते दोस्तों, भारत जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमन और आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान इज़ इन अ वेरी डीप ट्रबल क्योंकि वहाँ पर नेशनल प्रोटेस्ट्स के बीच आईएमएफ के साथ जो बेल आउट पैकेज की बात चल रही थी वह भी अभी फ़िलहाल रुक सी गई है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर पाकिस्तान इस इकोनॉमिक क्राइसिस में क्यों है और कब तक रह सकता है। इमरान खान इससे कैसे रिलेटेड है, इन्फ्लेशन और पाकिस्तानी रुपये का डेप्रिसिएशन कहाँ तक पहुँच चुका है, पाकिस्तान के ऊपर फ़िलहाल कितना कर्जा है और स्वैप एंड सेफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, और फाइनली हमारा कंक्लूजन होगा। तो दोस्तों देखिए, पाकिस्तान की फ़िलहाल जो हालत है वह किसी से भी छुपी हुई नहीं है। रिसेंटली वहाँ पर एक बहुत ही हाई क्लास पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है। सबसे पहले इमरान खान का एक ड्रामेटिक तरीके से अरेस्ट होता है, उसके बाद लगभग पूरे पाकिस्तान का सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट लगते हैं और उसके बाद अचानक से सुप्रीम कोर्ट का बीच में आकर उन्हें बेल दे देना। दोस्तों, इस पॉलिटिकल अनरेस्ट के बीच एक दूसरी बहुत बड़ी विकट स्थिति जो पाकिस्तान को दिख रही है वह है पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस। दोस्तों, आप में से शायद कई लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान और आईएमएफ की बेल आउट पैकेज के लिए काफ़ी समय से बात चल रही थी। टोटल वैल्यू इस बेल आउट पैकेज की है $1.1 बिलियन और यह बातचीत नवंबर 2022 से एक तरह से रुक सी गई है और पाकिस्तान अभी भी वेट कर रहा है आईएमएफ के बेल आउट पैकेज का। दोस्तों, हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? शुजात हुसैन, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद रज़ा खान या फिर लियाकत अली खान? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए। आइए अब हम चलते हैं हमारे आगे के टॉपिक्स पर। दोस्तों, बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इतने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में क्यों है। देखिए, किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद स्टेट ये होती है कि उसके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट से हमेशा ज़्यादा रहें, ताकि एक नेट फॉरेक्स रिज़र्व उसके पास में बना रहे। फॉरेक्स रिज़र्व काम आता है आपके इंपोर्ट के बिल पेमेंट के लिए। दोस्तों, फ़िलहाल पाकिस्तान एक नेट इम्पोर्टर कंट्री है। पाकिस्तान क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट करता है और फिलहाल फूड के लिए भी एक नेट इम्पोर्टर कंट्री बन चुका है। ऐसे में उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसके फॉरेक्स रिजर्व्स इंटैक्ट बने रहें, ताकि उसका इंपोर्ट बिल पे होता रहे और वो कंट्री आगे बढ़ता रहे। लेकिन ऐसा फ़िलहाल होता दिख नहीं रहा है। देखिए, एज ऑफ 30 मार्च 2023 पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के फॉरेक्स रिजर्व्स सिर्फ $4.2 बिलियन ही बचे हुए हैं। अब आपका सीधा सीधा क्वेश्चन ये उठता है कि हम कई महीनों से सुन रहे हैं कि इनके फॉरेक्स रिजर्व गिर रहे हैं, लेकिन ये कंट्री आखिर डिफ़ॉल्ट कर क्यों नहीं रहा है? देखिए, इसका सीधा सा जवाब है कि पाकिस्तान का कर्जा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इसी कर्जे की वजह से, इसी डेट की वजह से ये अपने इंपोर्ट बिल पे कर पा रहा है। फिलहाल हम पहले ये जान लेते हैं कि इमरान खान का इस इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या लेना देना है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर कोई भी कंट्री एक पॉलिटिकल अनरेस्ट के थ्रू गुजर रही है तो उसकी इकोनॉमी भी सफ़र करेगी ही करेगी। देखिए, इमरान खान फिलहाल पाकिस्तान में सबसे बड़े सोशल अनरेस्ट का कारण बने हुए हैं और इसी वजह से वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो पिकअप नहीं कर पा रही है। गवर्नमेंट भी जो एक्शंस लेने चाहिए उनका फोकस जो है फिलहाल सोशल स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा है बजाय इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की। इमरान खान के बारे में बात करने के बाद आइए एक नज़र डाल लेते हैं पाकिस्तान के इन्फ्लेशन डेटा पे। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से रिकॉर्ड लेवल पे इन्फ्लेशन पहुंच चुका है और जो अभी लेटेस्ट डेटा है जो कि अप्रैल 2023 का है उसमें तो 36.4% पे जाकर इन्फ्लेशन पहुंच चुका है। यानी कि अगर कोई चीज़ आपको 100 रुपीज़ में मिलती थी वो अब आपको 136.4 रुपीज़ की मिलेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान में इनकम लेवल भी इस तरह से बढ़े हैं? इसका सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। देखिए दोस्तों, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से पाकिस्तान में पॉवर्टी जो है वो 37.2% पे पहुंच चुकी है, यानी कि 37.2% लोग गरीब हैं। गरीब की डेफिनेशन जो $3.65 पर डे से भी कम अर्न करते हैं। ऐसे में इन्फ्लेशन का इतना बढ़ना पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। आइए अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी रुपये की। देखिए दोस्तों, इस चार्ट से साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी रुपये जो कि 5 साल पहले लगभग 115 रुपये पे होता था वो आज फिलहाल 285 रुपीज़ पे पहुंच चुका है। देखिए, इसका सीधा सीधा सा ये मतलब है कि अगर हम डॉलर से कंपेयर करें पाकिस्तानी रुपये को तो वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो चुका है। देखिए, इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर ये क्यों बुरा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 गैलन क्रूड ऑयल $1 में आता है, वैसे तो काफ़ी महंगा आता है, लेकिन
हमारे एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि 1 गैलन क्रूड ऑयल $1 का आता है, तो पाकिस्तान को 5 साल पहले उसी के लिए 115 रुपये देने पड़ते, लेकिन अब उसी 1 गैलन क्रूड ऑयल के लिए 285 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यानी कि पाकिस्तान को सेम चीज़ इंपोर्ट करने के लिए सेम क्वांटिटी में ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो उनकी जो करेंसी डेप्रीशिएट कर रही है, ये भी एक बहुत ही नेगेटिव साइन है पाकिस्तान के लिए। अब हम कवर करते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर फिलहाल कितना कर्जा है और ये पाकिस्तान के लिए क्यों बुरा है। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान पिछले 20 सालों से अपनी इकोनॉमी की फंडिंग कर्ज लेकर ही कर रहा है और जो टोटल कर्जा है वो पहुंच चुका है 62.5 ट्रिलियन रुपीस पर, जो कि लगभग 225 बिलियन डॉलर्स के बराबर होते हैं। और अगर हम इनके रीपेमेंट प्रोफाइल की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये सजेस्ट करता है कि उसे 21.95 बिलियन तो एक साल में ही रीपे करना है, जिसमें 19.34 बिलियन जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा और 2.6 बिलियन इंटरेस्ट रहेगा। अब हम वापस आते हैं हमारे यूनिवर्सल क्वेश्चन पे कि पाकिस्तान आखिरकार डिफॉल्ट कर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास है करेंसी स्वैप मैकेनिज्म और सेफ डिपॉजिट्स SAFE। आइए समझते हैं ये क्या है। देखिए, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है वो दो देशों के बीच में होता है और उनके मुताबिक ये एक एग्रीमेंट है कि उनकी करेंसी मतलब उनका ट्रेड ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो ताकि उनकी करेंसी ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज हो सके, और इसी के थ्रू पाकिस्तान अपनी कंट्री में काफी सारा फॉरेन एक्सचेंज अट्रैक्ट करता है। अगर हम बात करें साल 2021 की, तो चाइना ने अपने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को इंक्रीज करते हुए 4.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया है, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को लोन दे दिया है। चाइना के अलावा UAE जो कि पाकिस्तान को बहुत सारा फ्यूल भी एक्सपोर्ट करता है, वो भी एग्री कर चुका है कि वो पाकिस्तान को $1 बिलियन का और ज्यादा कर्जा दे देगा। यही कारण है कि पाकिस्तान की लिक्विडिटी अभी भी मेंटेन्ड है और वो अपने इंपोर्ट बिल पे कर पा रहा है। इन सब के अलावा चाइना एक और फैसिलिटी पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है जिन्हें कहते हैं सेफ डिपॉजिट्स। अब देखिए, ये सेफ डिपॉजिट्स अपने बैंक के लॉकर वाले सेफ डिपॉजिट से थोड़े अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं ये जानते हैं। सेफ डिपॉजिट्स एक एक्रोनिम है SAFE, यानी कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट्स, और चाइना ने अभी तक इन सेफ डिपॉजिट्स में पाकिस्तान को $2 बिलियन दे दिए हैं ताकि पाकिस्तान की लिक्विडिटी मेंटेन रहे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की लिक्विडिटी अभी तक इसीलिए मेंटेन है, वो अपने इंपोर्ट बिल इसीलिए पे कर पा रहा है क्योंकि अभी तक $11 बिलियन की फंडिंग उसे मिल चुकी है through these safe deposits and swap deal from China and UAE। अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो देखिए, पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है, ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है, और बिना किसी बाहरी सहायता के बिल्कुल नहीं लगता कि पाकिस्तान इन सब चीजों से बाहर आ पाएगा। उसे फिलहाल एक बेल आउट पैकेज की जरूरत है ताकि चीजें वापस पटरी पर आ सके। ऐसे में अगर हम कहें द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, मतलब कि जो आखिरी दरवाजा होता है जो पाकिस्तान खटखटा सकता है, वो है IMF का। लेकिन पाकिस्तान पिछले कई महीनों से ये कोशिश कर रहा है कि IMF उसे एक बेल आउट पैकेज दे दे, लेकिन वो टॉक्स जो हैं, वो बातचीत जो है वो अभी रुक सी गई है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। अब ये बातचीत रुक क्यों गई? क्योंकि देखिए, IMF की शर्तें हैं। शर्तें ये हैं कि आप जो है आपके आम लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाइए, आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कीजिए, आर्मी पे कम खर्च कीजिए, और जो रियल रूलर है पाकिस्तान के, वो सभी को पता है कि पाकिस्तान की आर्मी है, तो ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर जो स्पेंडिंग हो रही है वो कम हो। और गवर्नमेंट भी ये फिलहाल इलेक्शन सीजन में नहीं चाहेगी कि वो ज्यादा टैक्स इंपोज करके इलेक्शन ही हार जाए। ठीक है, तो एक बहुत ही डाइसी सिचुएशन में पाकिस्तान फिलहाल फंसा हुआ है। तो अगर हम कंक्लूड करें पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स के बारे में, तो सबसे पहले एक इकोनॉमिक डिक्लाइन वहां पर चल रहा है, एक बहुत बड़ा कर्जा उनके सर पे है जो कि हफ्ते दर हफ्ते बढ़ता जा रहा है, एक कैश क्राइसिस चल रहा है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी कम बचे हैं और इंपोर्ट बिल पे करने के लिए उनके पास ज्यादा पैसा बचा नहीं है, और इन सब के ऊपर सबसे मुश्किल स्थिति है उनका इंटरनल पॉलिटिकल डिसऑर्डर, क्योंकि वहां पर जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं और वहां पे एक ह्यूज पॉलिटिकल टर्मोइल फिलहाल चल रहा है। इन्हीं सबको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगले 3 से 6 महीने पाकिस्तान के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। दोस्तों, इन सबको देखते हुए एक बात तो पक्की है कि अगले 3 से 6 महीने में पाकिस्तान में कुछ ना कुछ एक बड़ा कदम लेके सुधार तो लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये कंट्री इकोनॉमिकली कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि इसी तरह से कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बटन प्रेस करके हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।